नमस्कार और राम राम। आज हम बात करेंगे, हम यानी कि आप और मैं, भविष्यकाल के बारे में, दैट इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम पास्ट में भूतकाल और वर्तमान की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है। ये है फ्यूचर टेंस। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। फ्यूचर टेंस के हमने देखे कि टोटल 4 टाइप्स है। हर टेंस के 4 टाइप्स है, जैसे कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो पहला है सिंपल फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं सरल भविष्य। तो सिंपल फ्यूचर में ऐसी चीज़ें जो आपको बोल के बतानी है, जो आप कमिट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप उसे रोज़ करेंगे। जैसे इसको हम कंपेयर करेंगे सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट अगर आपको बोल के व्यक्त करनी है तो आप उन चीज़ों को बोल के व्यक्त करेंगे सिंपल प्रेजेंट में जो आप रोज़ करते हैं, जो आपकी आदत है, जो आप डेली आपकी दिनचर्या में आती है। सिंपल पास्ट में आप ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो आप पहले रोज़ किया करते थे। तो उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए सिंपल फ्यूचर में हम ऐसी चीज़ों जैसी उन चीज़ों का वर्णन करेंगे सिंपल फ्यूचर से जो आप बोल रहे हैं कि भविष्य में आप उसे रेगुलरली करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम जाना या ऐसी कोई चीज़ जो फिज़िकल एक्टिविटी आप नई कोशिश कर रहे हैं कि आप नई आदत डालें या नई आदत बनाए। सो आई विल गो टू द जिम फ्रॉम मंडे, और हमें पता है कि वो सोमवार कभी आता नहीं है। सो सिंपल फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ जो आप भविष्य में कमिट कर रहे हैं कि आप रोज़ करेंगे। अब इसके वाक्य आप कैसे लिखेंगे? तो आई के साथ जुड़ेगा विल। आई विल गो टू द जिम। विल और शैल दोनों इक्विवेलेंट है। आप विल की जगह पे शैल यूज़ कर सकते हैं, शैल की जगह पे विल भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको गलत नहीं बताएगा, ठीक है। तो आई विल गो टू द जिम, तो आप विल के बाद क्रिया का मूल रूप ऐड करेंगे। इसमें आईएनजी नहीं आएगा। आई विल ईट, आई विल प्ले, आई विल सिंग, आई विल डांस। ओके, तो विल के बाद या तो फिर शैल के बाद आप क्रिया को ऐड कर दीजिए और वो बन गया आपका सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। अब मान लीजिए आपको वाक्य यानी कि सेंटेंस से शुरू करना है ही, शी, इट, या आप किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। तो ही विल प्ले क्रिकेट, शी विल रीड द बुक, इट विल स्टार्ट रेनिंग, ठीक है। अगर आप दे यूज़ करते हैं, दे विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, तो आप एक बात नोटिस करेंगे सिंपल फ्यूचर में भी अगर क्रिया का कर्ता एक वचन है या फिर क्रिया का कर्ता बहुवचन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमेशा विल और प्लस उसका जो क्रिया का मूल रूप है वही आएगा।